अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सालिमाती बीमारी सिकल सेल एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है बच्चों जो सुर्ख खूनी खलियों में मौजूद होता है और ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फराहम करता है। तो आइए बच्चों हम जानकारी हासिल करते हैं, साख्ती जानकारी इस हीमोग्लोबिन की हम हासिल करते हैं। तो हीमोग्लोबिन को Hb से जाहिर किया जाता है और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन 4 छोटे छोटे प्रोटीन्स यानी सब यूनिट प्रोटीन से बना प्रोटीन है और वो 4 छोटे प्रोटीन्स है अल्फा सब यूनिट, अल्फा प्राइम सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और बीटा प्राइम सब यूनिट। ये 4 प्रोटीन्स है बच्चों। ये 4 प्रोटीन्स अल्फा सब यूनिट एक ऑक्सीजन की सालिमा को जोड़ता है अपने साथ, अल्फा प्राइम एक, बीटा एक और बीटा प्राइम एक। इस तरह एक हीमोग्लोबिन की सालिमा 4 ऑक्सीजन के सालिमा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फराहम करने का काम करता है। तो सुर्खूनी खलिया मान लीजिए ओवल शेप में है इस तरह से, और ये सादा सुर्खूनी खलिया है बच्चों। तो इसके अंदर भरपूर तौर पर हीमोग्लोबिन होता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जहां पर भी ये सुर्खूनी खलिया शरीयानों की मदद से पहुंचता है वहां तक ऑक्सीजन की फराहमी होती है। अब देखेंगे बच्चों हम लोग इन 4 छोटे छोटे प्रोटीन से एक बीटा सब यूनिट को हम लेते हैं बच्चों, यानी एक छोटा प्रोटीन बीटा प्रोटीन को हम लेते हैं। इसके 6th पोजीशन पे अगर हम देखेंगे बच्चों, 6ठे पोजीशन पर अगर हम देखेंगे तो सादे हीमोग्लोबिन में ये अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड नाम वाला एक अमीनो एसिड होता है और ये अमीनो एसिड जो है बच्चों एसिडिक यानी तेजाबी अमीनो एसिड है। ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स होते हैं इसलिए ये तेजाबी अमीनो एसिड है। लेकिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन जिसे हम SHB से जाहिर करते हैं, SCHB से हम जाहिर करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे बीटा प्रोटीन, सिकल सेल पेशेंट्स के बीटा प्रोटीन को अगर आप देखेंगे हीमोग्लोबिन के, तो 6ठे पोजीशन पर 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड नहीं होगा बच्चों, बल्कि वैलिन अमीनो एसिड होगा। सर ये वैलिन अमीनो एसिड क्या है? ये वैलिन एक न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार अमीनो एसिड है। तो देखिए बच्चों, इससे मालूम यह होता है कि सादे हीमोग्लोबिन में, सुर्खूनी खली में मौजूद सादा हीमोग्लोबिन जो है वहां पर बीटा प्रोटीन के 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है जो कि एक तेजाबी अमीनो एसिड है। लेकिन सिकल सेल पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन में बीटा प्रोटीन में या बीटा सब यूनिट में 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन होता है जो कि एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। आप पूछ सकते सर सिर्फ साख्त में छोटी सी तब्दीली हो रही, 6ठे पोजीशन पर पहले हीमोग्लोबिन 4 छोटे छोटे प्रोटीन से बना हुआ है, उसमें से बीटा प्रोटीन के 6ठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन सब्स्टिट्यूट हो गया सर, मुतबादिल हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है बच्चों? साख्त और फेल के दरमियान ताल्लुक को समझने के लिए सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन एक बेहतरीन मिसाल है। क्योंकि देखिए ग्लूटामिक एसिड बीटा प्रोटीन के 6ठे पोजीशन पर जब ग्लूटामिक एसिड है तो साख्त देखिए आरबीसी की साख्त, सुर्खूनी खलिये की साख्त देखिए ओवल शेप है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर जब ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलिन है सिकल सेल पेशेंट्स में, तो आरबीसी की साख्त इस तरह से हो जाती है बच्चों, एक कोयते की शक्ल, जिसे हम इंग्लिश में अंग्रेजी में सिकल कहते हैं। ऐसी सुर्खूनी खलिये की साख्त में तब्दीली क्यों हो रही है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की साख्त तब्दील होती है। तो देखिए बच्चों, एक अमीनो एसिड में तब्दीली आने से हीमोग्लोबिन का पैकिंग वैल्यू चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, और जो ओवल शेप में तकरीबन अंडे नुमा शक्ल में मौजूद आरबीसी सुर्खूनी खलिया जो है वो कोयते की शक्ल में यानी सिकल की शक्ल में तब्दील हो गया। इसीलिए इस बीमारी का नाम सिकल सेल एनीमिया कहा गया है। अब आप पूछ सकते हैं सर सिकल सेल तो हमें समझ में आ गया, आरबीसी की साख सिकल की तरह कोयते की तरह हो जाती है।
सर आप इसको एनीमिया क्यों कह रहे हैं, ये मैं बताऊंगा बच्चों। लेकिन इससे पहले और एक पॉइंट मैं ये भी बता दूं बच्चों, सिर्फ साख में तब्दीली आने की वजह से फेल में भी तब्दीली आती है, इसी वजह से यहाँ एनीमिया नाम दिया गया है। क्यों एनीमिया नाम दिया गया है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फराहम करना। लेकिन एनीमिया में आमतौर पर आयरन की कमी से एनीमिया होता है, तो वहां क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बनावट बहुत कम होती है और ऑक्सीजन को फराहम करने की खूबी भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हीमोग्लोबिन भरपूर तौर पर तैयार होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हीमोग्लोबिन की साख्त में तब्दीली आई, हीमोग्लोबिन के एक प्रोटीन के साख्त में तब्दीली आई, जिसकी वजह से आरबीसी के मुकम्मल जो साख्त है उस पर भी तब्दीली आई, लिहाजा उसके फेल में भी तब्दीली आती है। तो हीमोग्लोबिन का फेल क्या है? ऑक्सीजन को फराहम करना, यहाँ पर वो भी असरअंदाज होता है। यानी ऐसे पेशेंट्स में जिसके पास सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, तो वैसे लोगों में ऑक्सीजन की फराहमी कम हो जाती है, यानी उनका खून मुनासिब मकदार में, जो सेहतमंद इंसान है उनके मुकाबले मुनासिब मकदार में ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फराहम नहीं कर सकता है। इसके अलावा इनके जो शरीयान होते हैं बच्चों, ब्लड वेसल जो होते हैं, इस तरह से है। तो पहली अलामत है बच्चों, क्योंकि ये इसकी शक्ल कोयते की तरह बन जाती है, तो क्लॉगिंग हो सकता है बच्चों। क्लॉगिंग यानी बहुत सारे सुरखूनी खलिये एक ही जगह पर जमा हो जाना, ये हो सकता है बच्चों। दूसरा है बच्चों टीयरिंग। टीयरिंग का मतलब है यहाँ पर जब ये नोकीले सिरे वाला आरबीसी जब इन शरियानों से एक मखसूस रफ्तार से गुजरता है बच्चों, तब ये शरियानों को फाड़ भी सकता है, डैमेज कर सकता है। तीसरा है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से क्या कहेंगे अब, एनर्जी लेस या फिर टायर्डनेस आता है पेशेंट्स में। जब ये इस तरह के पेशेंट्स की उम्र बढ़ती चली जाती है, यानी जब इनके बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, जिस्मानी हरकत इनकी बढ़ती चली जाती है, इनको थोड़ा सा काम करते ही इनको दम आना शुरू हो जाता है, नाखून, होंठ इनके और जिल्द नीली होना शुरू हो जाती है। इस तरह एक एनीमिया की शिकायत वाले जो मरीज होते हैं, उन तरह की अलामतें, तमाम अलामतें यहाँ पर दिखाई देती है। तो देखिए, साख्त में तब्दीली आने की वजह से हीमोग्लोबिन के फेल में भी तब्दीली आ रही है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर कंफर्म कह सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन की साख्त में तब्दीली आने से उसके फेल में भी तब्दीली आती है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता दूं बच्चों, ये सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन में एक तेजाबी अमीनो एसिड के बजाय एक गैर जानिबदार न्यूट्रल अमीनो एसिड तब्दील हो जाता है। सादे हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन का फर्क सबसे पहले लाइनस पॉलिंग ने बताया बच्चों कि एक चार्ज्ड अमीनो एसिड के बजाय एक न्यूट्रल अमीनो एसिड तब्दील होता है सिकल सेल हीमोग्लोबिन में। लेकिन बाद में एक साइंसदान है VN इनग्राम, ये साइंसदान ने साबित किया बच्चों, कौन से तकनीक की मदद से, PFP यानी प्रोटीन फिंगर प्रिंटिंग। इस तकनीक के जरिए यह साबित किया कि सादे हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के दरमियान फर्क है ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का आ जाना। ये म्यूटेशन से होता है बच्चों, और बाज इंसानों में ये वालिदैन से बच्चों में तौरीज भी दिखाता है बच्चों। शुक्रिया।